हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए RS अग्रवाल मैथ से जो आपका चैप्टर चल रहा था एवरेज, उसी का नेक्स्ट पार्ट। तो उसमें हमने जो अभी तक क्वेश्चन किए हैं 60 क्वेश्चन तक कवर हो गए थे हमारे पिछली 4 वीडियो में। और आज जो है हमारा ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपका कह रहा है, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। पति की और पत्नी की, देखिए ये हो गया हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एवरेज आयु है वो है 23 वर्ष। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अभी तक समझ पाए होंगे चैप्टर को, तो थोड़ा सा स्पीड में हम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये कहा है कि शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी और 5 वर्ष बाद, देखिए जब ये अभी 23 वर्ष के हैं जो एवरेज आयु है, तो इनके जो आयु का टोटल होगा वो यहाँ पर कितना होगा, 23 × 2 बराबर कितना 46। दोनों की जो योग होगा आयु का वो 46 रहा होगा। अब कहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसके भी 5 वर्ष बढ़ेंगे और इसके भी 5 वर्ष बढ़ेंगे, दोनों मिलाकर कितने बढ़ेंगे, 10 वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष दोनों ऐड हो जाते हैं, तो अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो गया, वो हो गया आपका 56 वर्ष। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि उनके पास मतलब 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है, 1 वर्ष का बच्चा भी है। और आगे आपसे पूछा है कि अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है, तो 1 वर्ष का जो बच्चा है वो भी इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो सारे परिवार की जो आयु का योग होगा वो हमको मिल जाता है, तो वो हो गया 57। अब कैंडिडेट कितने हो गए, हस्बैंड वाइफ प्लस सन, यानी कैंडिडेट हो गए 3। तो 3 का जो योग है वो है 57। अगर हम यहाँ पर औसत की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 57 / 3, यह आ जाएगा आपका 19 वर्ष। तो जो उनके परिवार की औसत आयु है वो कितनी है, 19 वर्ष है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 61 क्वेश्चन था। और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4, 5, 7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। देखिए 3 लड़के हैं, उनकी जो एवरेज है वो कितना है, 16। तो जो टोटल होगा योग वो कितना हो जाएगा, 16 × 48, 48। ठीक है, ये हमसे कहा है 3 लड़कों की औसत आयु। आगे हमसे कहा है कि जो उनकी आयु का अनुपात है, एक की आयु 4, 5 और ये जो है तीनों की आयु इस अनुपात में है। ठीक है, तो अगर हम आयु माने तो यहाँ पर 4x, 5x और ये 7x हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अनुपात को अगर हम मान लें कि इनकी आयु कितनी होगी तो हम किसी भी वेरिएबल से उसको गुणा कर लेते हैं। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर कर ली कि एक की आयु 4x, एक की 5x और एक की 7x, और तीनों का योग हमको पता है कि ये 48 है। सिंपल वे में क्वेश्चन करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक से नहीं जाएंगे, कंसेप्ट से जाएंगे। ठीक है, ट्रिक हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट अगर समझ आ गया तो वो कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 4, 5, 9 अर्थात 16x = 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 × 48, 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पर हमसे पूछा है क्वेश्चन में सबसे छोटे लड़के की आयु, सबसे छोटा कौन सा है, 4x वाला, तो 4 × 3 बराबर कितनी है, 12 वर्ष। सबसे छोटे की आयु कितनी है, 12 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़के तथा उसके माता पिता की औसत आयु 12 वर्ष है। देखिए अगर 6 लड़कों की बात करें, 6 पुत्र जिनकी औसत आयु है कितनी, 8 वर्ष, तो अगर पुत्रों की आयु का योग निकाले तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 × 48। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि अगर माता पिता को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल मिलाकर औसत कितना हो जाता है, 22 वर्ष। और अब कैंडिडेट कितने हो जाते हैं, 6 पुत्र प्लस 2 उनके माता पिता, यानी बराबर 8 की औसत क्या हो गई, 22। तो ये तो हो गई 8 की औसत। आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। देखिए अगर मैं बात करूं माता की आयु की, तो माता की अगर हम x मानते हैं तो पिता की कितनी हो जाएगी, वो 8 अधिक हो जाएगी, तो x + 8 हो जाएगी पिताजी की। ठीक है, तो ये हो गई उनकी, हमने ये मान ली। अगर हम यहाँ से ये 8 के 8 है ना माता पिता सहित, अगर हम इनकी निकालें तो योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176।
ये हो जाएगा 176 वर्ष और ये हो जाएगा 48 वर्ष। ठीक है, अगर हम 176 वर्ष में से 48 वर्ष कम कर देते हैं तो ये 6 पुत्रों की कम हो जाएगी, केवल और केवल माता पिता की आयु बच जाएगी, है ना। तो वही हमने यहाँ पर कम कर दी, तो ये कितना बच जाएगा, 6 और 2 126, ये 126 यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, तो 126 है ये 2 कैंडिडेट का। तो अगर हम इनकी बात करें, ये आ गई माता पिता की, माता प्लस पिता का जो है योग आयु का कितना है 126। अब देखिए, तो योग अगर हम निकालें तो x प्लस पिता का कितना है x प्लस 8 बराबर कितना हो गया ये 126। तो ये हो गया 2x, 16 में से 8 जाएंगे तो ये यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये 8 बचेगा, है ना। तो ये आ गई आपकी 2x बराबर 120 और x बराबर कितना आ गया 60। तो ये तो आ गई माता की आयु 60 वर्ष। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है माता की आयु। अगर पिता की पूछता तो इसमें 8 और ऐड कर देते, माता की ही पूछी है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 छात्र हैं तो उनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। आगे कहा है कि 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। देखिए, तो यहाँ पर अगर हम टोटल की बात करें योग की, तो इनका योग कितना हो रहा है 15 या 45 यानी 450। एक 20 वर्ष का छात्र यहाँ से चला जाता है तो आयु का योग कितना बच जाएगा, कुल आयु हो रही है अब 430 वर्ष। ठीक है, क्योंकि 20 वर्ष का चला गया यहाँ तक। आगे क्वेश्चन में कहा है कि इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 है। यानी 2 छात्र आ जाते हैं जिनकी आयु एक की x है तो दूसरे की कितनी है x प्लस 5, यानी एक 5 वर्ष छोटा है या एक 5 वर्ष बड़ा है, इस प्रकार से मान सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन में कहा यदि सभी छात्रों की औसत आयु 15 हो, सभी छात्रों की औसत आयु कितनी हो 15 वर्ष हो, तो ये तो आपकी कितनी है, देखिए ये तो है 29 छात्रों की एक जाने के बाद, और अब हो रहे हैं 2 छात्र आ जाते हैं तो 31 छात्रों की जो औसत आयु होगी वो कितनी है 15 वर्ष। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाता है 15 से अगर इसकी गुणा कर देंगे तो 15 ही कम 15 और 15 या 45 और 46, 465 वर्ष। अब देखिए ये कौन सी है, जब एक छात्र चला जाता है, ये तो योग वाला है, ठीक है 29 छात्र जिसमें है, और जब उसके स्थान पर 2 छात्र आ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं 31, तब कितना हो गया 465। तो अब आपसे जो पूछा है क्वेश्चन में वो निकाल सकते हैं कि तो नए छात्रों में से छोटे छात्र की आयु का क्या निकालना है, हमको आयु ही निकालनी है, यानी x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये तो है 31 छात्रों का और ये है 29 छात्रों का, तो पहले हम दोनों की जो आयु होगी वो निकाल सकते हैं। कैसे कि 31 में से 30 वाला घटा देंगे, सॉरी 29 वाला, तो हमको 2 छात्रों की मिल जाएगी कितनी, ये मिल रही है हमको 35 वर्ष। ये 35 कौन सी है, ये 35 है दोनों की, यानी x की प्लस x प्लस 5 का योग बराबर कितना है 35। समझ पाए ना मैंने क्या किया, जो हमको 35 बच गया 29 निकालने के बाद, यानी जो 31 छात्रों की आयु थी उसमें से हमने 29 की निकाल दी, तो हमको नए जो छात्र थे उनकी आयु मिल गई 35 वर्ष। अब दोनों नए हैं उनको हमने जोड़ दिया x प्लस 5 और दोनों का योग है 35 वर्ष। तो यही हम करना था, ये हो गया आपका 2x बराबर 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, यही हमको निकालना था, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रम से 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। देखिए 2 खिलाड़ी हैं, एक 18 वर्ष का है, एक 20 वर्ष का है। ठीक है, ये हमसे कहा है क्वेश्चन में, और ये खिलाड़ी, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी टीम में लेने से उनकी औसत आयु में 2 माह की वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब क्रिकेट टीम की बात होती है तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं 11। ठीक है, अब ये दोनों खिलाड़ी चले गए तो इनकी आयु टोटल कितनी है 38 वर्ष। दोनों का अगर हम योग करें तो हमारी 38 वर्ष की इनकी आयु कितनी हो रही है 38 वर्ष। 38 वर्ष के जो दोनों खिलाड़ी थे वो बाहर चले गए, और जब इनके स्थान पर 2 नए प्लेयर आते हैं तो वो कितना है, उनसे औसत में कितनी वृद्धि होती है 2 माह की। अब 2 माह की वृद्धि औसत में हो रही है, तो औसत का मतलब है कि प्रत्येक खिलाड़ी पर 2 माह की वृद्धि हो रही है। तो खिलाड़ी कितने हैं हमारे 11, तो टोटल कितनी वृद्धि हो रही है 11 दूनी 22 माह।
टोटल कितने बढ़ रहे हैं, 22 माह बढ़ रहे हैं, ठीक है। और 22 माह का अर्थ मतलब ये है कि जो हमारे नए खिलाड़ी आए हैं, एक तो वो 38 वर्ष तो वो लेकर ही आए हैं यानी उनके स्थान पर, और 22 माह एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, है ना, तभी तो ये एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, तभी तो 2 माह की वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे, 38 तो हमारे यही थे, प्लस हमने इसमें कितना जोड़ दिया, 22 माह और जोड़ दिया, ठीक है, 22 माह और जोड़ दिया। तो अगर हम ये कितने की है, ये 2 छात्रों की है, तो अगर हम इनका औसत निकालें तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 19 वर्ष और ये 11 माह, ठीक है। इसको ऐसे प्लस मत करिए, मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो जो इनकी एज हो गई टोटल वो 38 वर्ष और 22 माह हो गई थी, हमने उसको 2 से डिवाइड करके वो कितना निकाल दिया, एवरेज 19 वर्ष 11 माह, ठीक है। ये आपका ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, बस समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ा है, अदरवाइज आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड में कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार कितना है, 50.25। 16 का जो औसत भार है वो है 50.25 किलोग्राम। आगे कहा है कि शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 है। कितने का है, 8 का। 8 का जो औसत भार है वो 45.15 है ना, ये कहा है ना, ठीक है। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार हमसे पूछा है, तो सभी का क्या है, पहले इस मतलब 16 का यहाँ पर योग निकालो, 8 का यहाँ पर योग निकालो, सभी को जोड़कर हम क्या है टोटल से भाग करेंगे, तो इनका योग निकाल दो। गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 4 कैरी करके 4 यहाँ पर आ जाता है और 16 पंजे 80, तो ये आ जाएगा आपका 804 किलोग्राम। इसकी बात करें तो इसका योग आएगा, 8 से गुणा कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 ही कम 8 और 12, 8 पंजे 40, 42, 8 चौक 32 और 4 36, ये आ जाएगा आपका 362.20, ठीक है। तो अब देखिए जो इनका अगर हम टोटल करें तो 804 और 362.2, ये कर लीजिएगा, ये आएगा आपका 2, 6, 6 और 11, यानी 1166.2। अब टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास, 8 और 16 और 8, ये हो रहे हैं हमारे पास 16 और 8 24, ठीक है। तो इसको अगर हम भाग करें तो ये आपका आ जाएगा लगभग 24 चौक 96 और इसके बाद बच जाते हैं आपके 20 और ये आ जाता है 24 8, ये आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। 48 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या आपका आंसर, हाँ, तो 48.55 ही होगा, ठीक है, 48.55, क्योंकि पूरा 48 तो आ नहीं रहा, पॉइंट में ही आ रहा है ये। तो ये 2 ही ऑप्शन हैं आपके, एक तो 48.55 और एक 48 किलोग्राम, तो ये आपका 48.55 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें 30 लड़के शेष लड़कियां हैं। देखिए 45 तो टोटल है हमारे पास, 45 कुल विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, और उसमें कहा है कि 30 लड़के हैं, 30 लड़के और 15 लड़की हो गई, ठीक है। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि जो लड़कियों का औसत भार है वो तो है 45 और लड़कों का जो औसत भार है वो है 52 kg। अब आगे आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि संपूर्ण कक्षा का औसत भार, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, यहाँ पर योग निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर अगर हम योग निकालेंगे तो 52 दिया कितने होते हैं 156 यानी 1560, ये आ गया। और अगर हम इसका योग निकालें तो ये योग आ जाएगा आपका 15 पंजे 75 और 15 चौका 60 यानी 675। 675 इसमें ऐड कर देंगे तो हमको टोटल योग मिल जाएगा पूरी कक्षा का, क्या है उनकी आयु है ना, भार है, तो पूरी कक्षा का भार मिल जाएगा। 675 हम इसमें ऐड कर देंगे, ये आ गया आपका 5 3 2 और 2 2235 आ गया, ठीक है।
उसके बाद क्या है, हमारा टोटल कितना आ रहा है, ये 45। तो 45 हमारा था, तो 45 से हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो 45 से डिवाइड करने के लिए हम पहले अगर 5 से काटें तो 5 नम 45 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। 9 से अगर डिवाइड करें तो 9 चौक 36, बच जाते हैं आपके 8 और 9 नम 81 दशमलव 9 छक्का 54, कुछ इस तरीके से है। 49.6 है इसमें कोई आंसर आपका? इसमें तो केवल यही दे रखा है पूरा पूरा, यानी 49, तो इसमें पॉइंट वाला नहीं दिया, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, 49 kg। ये आपका बी ऑप्शन, हाँ ठीक है, 67 का भी ठीक है। 49 kg आपका दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया। देखिए 8 कैंडिडेट थे, एक आपका चला गया, कितने बचे, 7। ठीक है, और इसमें कहा है कि 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। एक लड़का गया, उसका हमें ये नहीं पता उसका कितना भार था, हमसे कहा गया कि जो नया लड़का आया वो 56 kg भार था उसका। ठीक है, 56 kg का एक नया लड़का उसमें आ गया। आगे आपसे कहा है कि इस समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। जो औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, कब? जब ये लड़का शामिल हो जाता है 56 किलोग्राम भार का। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, जो गया है वो तो इससे कम ही भार का होगा, क्योंकि जब ये आया है 56 kg का तो ज़्यादा, मतलब औसत में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होने का यानी जो गया है उससे तो इसका भार ज़्यादा ही होगा, है ना। हमसे पूछा क्या है कि नए लड़के का भार कितना है, लेकिन ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। नए लड़के का तो इसमें दिया हुआ है 56 kg, ये पूछा है आपसे कि जाने वाले लड़के का जाने वाले लड़के का भार हमसे यहाँ पर पूछा है। देखिए, तो अगर इस प्रकार से जैसे अगर हम बात करें वृद्धि होने के बाद, जब 8 ही लड़के हो गए, वृद्धि हो गई कितनी, 2.5 की। औसत में कितनी वृद्धि हो गई, 2.5 kg की। तो जो टोटल वृद्धि हुई वो वृद्धि कितनी हुई, 25 अट्ठे 200, यानी 20 kg बढ़ा, 20 kg यहाँ पर बढ़ गया। तो ये जो 56 kg का जो लड़का आया है ये वाला, वो 20 किलोग्राम भार एक्स्ट्रा लेकर आया। ठीक है, जो गया था उससे। तो जाने वाले का भार कितना रहा होगा, ये जो 56 kg है 20 एक्स्ट्रा लेकर आया है, तो यही हम कम कर देंगे, तो ये आप 36 kg आ जाएगा। समझ पाए ना आप कैसे किया भाई? वृद्धि कितने की हुई, 2.8 की। कितने छात्र में, एक गया था एक ही आ गया, तो 8 के 8 रहे हैं ना, तो बस इसकी गुणा करके हमने वृद्धि निकाल ली। कुल कितनी वृद्धि हुई, 20 किलोग्राम की, और 20 किलोग्राम ज़्यादा है, तो क्योंकि वृद्धि यही है ना, 20 किलोग्राम की वृद्धि हुई, तो यानी 20 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आया, तो यही हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो वो हमारा जाने वाले छात्र का या जाने वाले लड़के का भार आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। 20 लड़के थे और इनका जो भार बताया गया, औसत भार, वो 89.4 बताया गया, है ना। आगे क्वेश्चन में कहा है कि बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 87 किलोग्राम का लड़का था, लेकिन उसको पढ़ा गया 78 किलोग्राम। 87 किलोग्राम भार का लड़का था, लेकिन 78 किलोग्राम पढ़ा गया, है ना। तो इसमें क्या है कि सही औसत भार कितना था। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, अगर वो 78 ना पढ़ा जाता, अगर 87 का 87 होता, तो औसत क्या होता हमारा, बढ़ता। ठीक है भाई, 87 को कम पढ़ा गया तो औसत इतना है, लेकिन अगर 87 को, मतलब 87 को अगर हम 87 पढ़ते, यानी 78 ना पढ़ते हुए 87 पढ़ते, तो हमारा औसत ज़्यादा होता है इससे, ये तो बात है। अब कितना अंतर आया वो हम देख लेते हैं। तो इसमें कितना अंतर आया, 8 का। 87 में से अगर हम 8 की बात करें, 78 की, तो ये कितना अंतर आएगा, 9 का। ठीक है, तो जो 9 किलोग्राम भार है वो कम पढ़ा गया, किसमें, इसमें 9 किलोग्राम भार इसमें कम पढ़ा गया। तो अगर हम औसत की बात करें तो लड़के कितने हैं, 20, लड़के कितने हैं, 20, और ये जो है 9 किलोग्राम भार, ये 20 के 20 में बटेगा। ठीक है, यानी ये तो औसत है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसकी 20 से गुणा कर दें 89.4 की, ठीक है, तो कुल योग आ जाएगा यहाँ पर। उस योग में हम क्या करेंगे, 9 किलोग्राम भार जोड़ने के बाद फिर 20 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा औसत आ जाएगा।
ठीक है, एक तो वो तरीका है। या फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे कि जो हमारा औसत दिया हुआ है हम इसका भी औसत निकाल लेते हैं, इसे भी क्या है 20 से डिवाइड करके इसे भी औसत निकाल लो, ये भी औसत हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे। तो अगर हम इसको निकालें तो ये कितना हो जाएगा 20 चौक 80, ठीक है 20 चौक 80 हो गया, 10 बच गए और 20 पंजे 100, 0.45 यानी 89.4 में अगर हम 0.45 ऐड कर दें तो हमारा नया औसत आ जाएगा जो कि सही होगा। वो कितना होगा 5889 यानी 89.85। तो ये आपका कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए ना कि जो इसमें कमी आई थी यानी जो हमने कम पढ़ लिया था अगर हम उसको पूरा पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा औसत बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। देखिए 12वीं पारी की बात कर रहा है वो कि 12वीं पारी में कितने बनाए 63 रन। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि जिससे उसके रन औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी में बनाने के बाद में 2 रन की हो जाती है वृद्धि। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये तो 12 पारी में बने हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि 11 पारी का उसका जो औसत होगा वो x होगा। 11 पारी का औसत तो x है और 12 पारी के बाद 12 पारी के बाद का जो औसत है वो कितना हो जाएगा x प्लस के 2। समझने के लिए बोल रहा हूं मैं कि 11 पारी का हमने औसत मान लिया कितना x और 12 पारी के बाद औसत कितना हो जाता है 2 बढ़ जाता है तो वो कितना हो गया x प्लस के 2। अब अगर मैं यहां से बात करूं कि 11 पारी के जो उसके कुल रन होंगे वो कितने होंगे औसत गुणा पारी, तो जो रन होंगे यहाँ पर वो कितने हो जाएंगे 11x और 12 पारी के बाद रन कितने हो जाएंगे 12x प्लस के 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये भी रन है और ये भी रन है, दोनों के दोनों रन ही है ना उसके। ये तो 12 पारी के हैं, ये 11 पारी के हैं। समझने का प्रयास करिएगा, ये 12 पारी के रन है और ये 11 पारी के रन है। लेकिन अगर मैं इसी 11x में ये वाले रन और जोड़ दूं 63 रन तो ये भी 12 पारी के हो गए और ये भी 12 पारी के हैं, है ना। तो अगर हम इन दोनों को बराबर रख दें, बराबर अगर हम रख दें तो दोनों बराबर ही होंगे। ये भी 12 पारी के रन है और ये भी कंप्लीट 12 के हैं। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 63 में से 24 अगर निकाल दें तो वो आ जाएगा आपका 39। तो ये कौन से आ गए, ये औसत आ गया आपका 11 पारी का। हमने क्या माना था 11 पारी का औसत x, तो x की वैल्यू आ गई 39। आपसे पूछा है 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी के बाद औसत कितना था x प्लस के 2। तो यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ दें तो ये आ जाएगा आपका 41 12 पारी का। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था लेकिन समझाने का मैंने प्रयास किया है। अब मैं इतना नहीं समझाऊंगा, सीधे सीधे ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए जो हमको रन दिए गए हैं चाहे वो कोई से भी पारी के हो, हम वही उन्हीं रन को सापेक्ष में लेकर यानी रेफरेंस में लेकर चलेंगे। जैसे हमको ये 12 पारी के दिए थे तो हमको रन ही बराबर कर लेंगे। ठीक है, यानी ये 12 पारी के रन ये हो गए, 12 पारी के ये हो गए। इस प्रकार से हम भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए अभी आगे समझ आ जाएगा कि क्रिकेट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था और 11 पारी में उसने 108 रन बनाए। देखिए जो आपके 11 पारी में रन बनाए हैं उसने कितने 108, ये ध्यान रखकर चलिएगा। 11 पारी में उसने 108 रन बनाए, इससे उसकी जो औसत रन संख्या है वो कितनी हो गई 6 की वृद्धि हो गई। तो हम अगर 10 पारी की बात करें, 10वीं पारी में औसत हमारा x और 11 पारी में हमारा औसत कितना है वो हो गया x प्लस के 6 की वृद्धि हुई है ना। हाँ ठीक है, तो अगर हम फिर से वही वाला काम करेंगे, यहाँ पर रन हो गए कितने 10x, यहाँ पर कितने हो गए 11x प्लस के 66। ठीक है, तो ये तो हो गए 11 पारी के, ये हो गए 10 पारी के। जो 11 पारी के रन है इसमें हमने ये भी जोड़ दिए तो ये भी आपके कितने हो गए 11 पारी के, ये भी 11 पारी के, दोनों को हमने इक्वल कर दिया और यहाँ से x की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई 108 माइनस के 66। तो ये आपके बच जाते हैं 2 और 4 यानी 42। ठीक है, तो ये तो आ गए आपके, क्या पूछा था आपसे पूछा था कि अब उसकी रन गति कितनी है। तो यानी ये तो है, हमने माना था कि 10वीं पारी का औसत और 10वीं पारी के बाद में 11वीं पारी उसने खेली है, तो इसमें हम 42 में प्लस के 6 और कर देंगे क्योंकि हमारा 11वीं पारी में औसत कितना है x प्लस के 6, तो ये आ जाएगा आपका 48। देखिएगा तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट आपका कह रहा है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। देखिए 6 खिलाड़ी हैं और उनका जो एवरेज है वो है 36 का, ठीक है, 6 खिलाड़ियों का। आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, इनमें से एक खिलाड़ी ने बनाए हैं 16 रन, और तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। देखिए 6 खिलाड़ियों की अगर औसत इतना है तो जो योग है उनका वो कितना है, वो है 216, यानी 36 गुणा 6 बराबर कितना है 216। अब हमसे ये कहा गया है कि एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो अगर हम यहाँ पर 16 कम कर दें तो 5 खिलाड़ी को रन बन जाएंगे, वो कितने बच गए 200 रन, ठीक है, यानी एक ने 16 बनाए वो हमने इसमें से कम कर दिए। ये कितने के बचे 5 खिलाड़ियों के बचे, तो औसत निकालना है, 5 से डिवाइड कर दो तो औसत कितना आ जाएगा 40 का। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, आ जाता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। 19वीं पारी में 98 रन बनाए हैं, तो लेकिन 18वीं पारी तक अगर हम बात करें, 18वीं पारी तक उसका औसत x रहा होगा, तो 18वीं पारी तक उसने रन बनाए होंगे 18x, ठीक है। बात आती है 19वीं पारी की, 19वीं पारी में उसका औसत बढ़कर हो गया x प्लस के कितने की वृद्धि हुई 4 रन की, तो ये x प्लस के 4, ये किसकी बात चल रही है, ये चल रही है 19वीं पारी की। 19वीं में औसत कितना हो गया x प्लस के 4, तो अगर हम यहाँ से रन निकालें तो वो कितना हो जाएगा, इसको 19 से गुणा कर दो, तो 19x प्लस के 19 चौका 76, तो ये भी रन, ये रन हो गए किसके 19 पारी के, और ये रन क्या है 18 पारी के। तो अगर हम जो उसने 19वीं पारी में रन बनाए हैं, कितने बनाए हैं 98 रन, अगर मैं 98 रन इसमें और जोड़ दूं तो पहले तो ये 18 पारी के हो रहे थे, अब ये हो गए 19 पारी के, क्योंकि एक पारी इसमें और ऐड हो गई, तो ये भी 19वीं पारी के रन है और दोनों को हमने इक्वल कर दिया। फिर हमारा क्या आएगा, x की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी 98 माइनस 76, तो ये आपकी आ जाएगी 2 और 2 22। तो ये x की वैल्यू 22, हमारा तात्पर्य है कि हमारा 18 पारियों में 22 का एवरेज था। हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या, तो 19 के बाद हमारा औसत कितना था 4 और जोड़ दो प्लस के 4 कर दो, तो वो आ गया आपका 26। जो 19 पारी के बाद औसत था वो कितना था 26 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 थी। देखिए 10 ओवर में, पहले 10 ओवर में जो रन रेट था वो कितना था, वो था 3.2। तो टोटल रन कितने बने होंगे 10 ओवर में, रन बने होंगे 10 से गुणा कर दो तो रन बने हैं 32। ये है पहले 10 ओवर की बात, ठीक है। रन कितने बने 32 पहले 10 ओवर में। अब देखिए उसको बनाने कितने थे, उसको बनाने थे यानी 282 रन का वो पीछा कर रहे थे। 282 रन कितने टोटल बनाने थे, कितने 282 रन, और 85 कितने ओवर होते हैं 50, यानी 50 ओवर में 282 रन बनाने थे। ओवर कितने हो गए 10, तो ओवर कितने बच गए 40, और रन कितने बन गए 32। तो 40 ओवर में जो रन बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, ये माइनस कर दो जो बन गए, ये अब बच जाते हैं रन 250, यानी 40 ओवर में रन बनाने हैं 250। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होगी, यानी जब इनको अगर 250 रन बनाने हैं 40 ओवर में तो रन रेट क्या होगी, 40 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगी आपकी 4 छंग 24 दशमलव 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 6.25 प्रति ओवर रन बनाएंगे तब इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये आसान से क्वेश्चन है और मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अब तक आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो वीडियो जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, मैंने बहुत बेसिक से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए हैं, ठीक है। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 311 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए हैं। देखिए अगर मैं बात करूं 6 बल्लेबाजों की,
तो इनका औसत मैंने मान लिया वो x है। तो 6 बल्लेबाज द्वारा कितने रन बने होंगे, वो बने होंगे 6x। ठीक है, ये तो हो गया किसका, यानी 6 बल्लेबाजों द्वारा रन। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। जो कप्तान है, कप्तान कितने बनाता है, वो 6, इनका जो औसत है, औसत कितना है x प्लस के 30 रन बनाता है। जो कप्तान है, कप्तान साहब, वो आपके जितने खिलाड़ियों का औसत है 6 का, उनसे 30 रन अधिक बनाता है। ठीक है, ये आपकी बात क्लियर हुई यहाँ से कि ये तो हमारे टोटल रन है, इनसे मतलब नहीं है अभी। अगर हमने मान लिया कि 6 बल्लेबाजों का औसत x है, तो कप्तान द्वारा बनाए गए रन, ये रन है ना कि औसत, तो वो कितने हो गए, x प्लस के 30, इतने रन हो गए उनके। आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि टीम के सभी बल्लेबाजों ने 310 रन बनाए हो, टीम के सभी बल्लेबाजों ने, इन्होंने कितने रन बनाए हैं, इन्होंने बनाए हैं 6x रन। ठीक है, और कप्तान ने कितने बनाए हैं, x प्लस के 30 रन, और सभी के रन कितने हैं, 310। इतनी बात समझ आ गई। हमने क्या किया, कप्तान के रन प्लस 6 बल्लेबाजों के रन जोड़कर कितने हैं, 310 हैं। इतने ही हमने काम किया है। तो ये हो गया आपका 7x बराबर 280, 30 माइनस चला जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40। तो 40 क्या है, ये तो है औसत 6 बल्लेबाजों का। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि कप्तान द्वारा कितने रन बनाए, तो कप्तान द्वारा यानी इस औसत से 30 रन अधिक बनाए हैं, या हम बोलेंगे 70 रन अधिक बनाए हैं उसने। कितने, 70 रन बनाए हैं उसने, यानी 30 रन अधिक बनाए हैं। तो टोटल रन कितने बनाए हैं, 70। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। देखिए 11 पारियों की बात कर रहे हो, तो इसका एक निश्चित औसत है, हमने मान लिया वो x है। ठीक है, आगे आपसे कहा है कि 12 पारी में उसने बनाए हैं 129 रन। सेम क्वेश्चन है, 12वीं पारी के रन कितने हैं, 129, ये 12वीं पारी के हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है कि इससे उसका रन जो औसत है वो बढ़ जाता है, कितना, 9 रन का, 9 रन बढ़ गया। यानी 11 पारी तक तो जो औसत x था, वो 12 पारी में औसत कितना हो जाता है, x प्लस के 9। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि 11 पारी के रन कितने होंगे, वो 11x होंगे, और 12 पारी के रन कितने होंगे, वो हो जाएंगे 12x प्लस के 12 × 108। ठीक है, अब देखिए ये तो है 12 पारी के रन, ये है 11 पारी के रन। अगर मैंने इसमें 129 जोड़ दिए तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी 12 पारी के हो गए और ये भी 12 पारी के हो गए, दोनों 12 पारी के रन हो गए, है ना। तो इनको अगर हम सोल्व करें तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 129 माइनस 108। तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 और 2, 21 रन। तो x बराबर 21 आ गया। तो ये तो आ गया आपका औसत 11 पारियों का। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि उसकी 11 पारियों का औसत कितना है, तो 11 पारियों का ही पूछा है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी इस बार x की वैल्यू ही पूछी थी। बस ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हम हमेशा यही करते हैं कि 12 पारी का पूछा होगा तो इसमें 9 जोड़ दिया और वो आपका 30 हो गया, और 30 यहाँ तक ऑप्शन में दिया हुआ भी होगा। इस बार तो शायद नहीं दिया, लेकिन हमारा क्या है, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि वो अधिकतर ऐसे ही ऑप्शन देता है। ठीक है, तो ये आपकी 21 एवरेज आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। एक कार, जीप, ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात क्रम से 3:5:2 है। देखिए क्या क्या है आपके पास, कार है, जीप और ट्रैक्टर। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, उनका जो अनुपात है वो 3, 5 और 2 का है। और ये अनुपात किसका है, गति का। इनकी गति जो है वो इस प्रकार से दी हुई है अनुपात में। और आगे आपसे कहा है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, बिल्कुल ठीक। और आगे आपसे कहा है कि जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इसको समझने वाली बात यह है कि जो 12 घंटे में तय कर रहा है कितनी दूरी, 360 किलोमीटर दूरी, तो ये जो स्पीड है वो किसकी है, ट्रैक्टर की है या जीप की है। तो जो करेगा, अगर इससे भी समझ सकते हैं, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं
तो ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर करता है या ट्रैक्टर चलता है ऐसे बोलते हैं ना। तो जो दूरी तय करता है वो क्या है, पुर्लिंग है हमारा, है ना। तो उसमें क्या है वो ट्रैक्टर उससे भी निकाल सकते हैं। या फिर जब आ रहा है कि जब जो की बात आती है और कोई भी दो चीज़ होती है ए और सी, तो जब जो आता है तो वो लास्ट वाली यानी दूसरी वाली वस्तु के बारे में बात कर रहा होता है जो। ठीक है, तो अब हमें ये क्या दे रखा है कि जो ट्रैक्टर है वो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये आपकी अगर हम यहाँ से चाल निकालें ट्रैक्टर की तो वो कितना हो जाएगा 360 यानी दूरी बटे समय। तो ये आ जाएगा 12 या 36 30 का। ठीक है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हो गई किसकी, ट्रैक्टर की। अगर हम यहाँ से मान लें कि 3x इसकी है, 5x इसकी गति है और 2x इसकी है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 2x बराबर कितना हो गया 30 और x बराबर कितना हो गया 15। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि कार और जीप की औसत गति कितनी है, कार और जीप की औसत गति। तो ये औसत गति इनकी कितनी होगी 3x प्लस 5x बट्टे 2, ये कितना हो जाएगा 8x बटे 2 यानी 4x, ये इनकी औसत गति होगी। या फिर x की वैल्यू निकाल ली, दोनों की अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। ये हमने इसी को दोनों को जोड़ दिया और इसी को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपकी क्या आ गई 4x, और 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणा x की वैल्यू कितनी आई हमारी 15। तो यहीं पर रखते हैं, तो 4 गुणा 15 यानी 15 चौका 60, जो उनका औसत होगा कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका अब फिनिश होता है। इसके सभी क्वेश्चन हमने किए और एक एक क्वेश्चन हमने किया है, और आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की कि मैं आपको कंसेप्ट से करा सकूं, क्योंकि ट्रिक जो होती है हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम में जाके, है ना। अगर हमको कंसेप्ट पता होगा तो हम इस प्रकार के और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जब बात ट्रिक की आती है तो ट्रिक में अगर एग्जाम में थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी तो हम उसमें थोड़ा सा घूम जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स। आप बता दीजिएगा कि इससे आगे आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए या किस चैप्टर के आपको नोट्स वगैरह चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।